तो दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही होने जा रहा है और हम लोग जो गलतफहमी पाल लिए थे आफ्टर लिवरपूल साइंड हुगो इकितिके, हम लोग को लग रहा था कि वो लोग अभी अलेक्जेंडर इसाक के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन करेंटली दे आर गोइंग आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक और इसीलिए चारों तरफ एक डर का माहौल है। और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो हेल्ड टॉक्स विद एस्टन विला रिगार्डिंग ओली वाटकिंस एंड एमी मार्टिनेज। तो ये वीडियो में बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके इन डिटेल में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं लिवरपूल को लेके। तो देखिए लिवरपूल अलेक्जेंडर इसाक के पीछे जा रहे हैं, बीच में नहीं जा रहे थे, अभी फिर से जा रहे हैं। तो ये एंटायर जो सिचुएशन है उस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग को क्रोनोलॉजी समझना होगा ऑफ इंसिडेंट्स। तो देखिए पहले लिवरपूल के साथ अलेक्जेंडर इसाक को जोड़ा जाता है और उसके बाद लिवरपूल मेड एन इंक्वायरी टू न्यूकैसल यूनाइटेड अबाउट अलेक्जेंडर इसाक, जहां पे न्यूकैसल लिवरपूल को साफ साफ मना कर देते हैं कि अलेक्जेंडर इसाक को वो लोग नहीं बेचेंगे। उसके बाद ऐसे न्यूज़ेस आ रहे थे कि न्यूकैसल आर गोइंग आफ्टर हुगो इकितिके और उसी के साथ अचानक से लिवरपूल वेंट आफ्टर हुगो इकितिके। तो हम लोग को लग रहा था कि हुगो इकितिके के लिए लिवरपूल जा रहे हैं मार्केट में जस्ट टू put some pressure over Newcastle United regarding the Alexander Isak deal। लेकिन टू अ सरप्राइज लिवरपूल हुगो इकितिके को साइन कर लेते हैं और हम लोग को लग रहा था कि ये डील होने के बाद अभी अलेक्जेंडर इसाक के पीछे लिवरपूल नहीं जाएंगे। यही गलतफहमी की मैं बात कर रहा था एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो मैं इस चीज में थोड़ा रिसर्च किया और मुझे मालूम पड़ा कि लिवरपूल जनवरी में भी दे मेड एन इंक्वायरी अबाउट हुगो इकितिके, मतलब लिवरपूल के रेडार में हुगो इकितिके पहले से ही थे। तो हम लोग को जो लग रहा था कि न्यूकैसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो लोग हुगो इकितिके के पीछे जा रहे हैं, वो बिल्कुल ही नहीं था। मैटर ऑफ द फैक्ट लिवरपूल इवेंचुअली साइंड हुगो इकितिके और उसके बाद हम लोगों को लग रहा था कि अलेक्जेंडर इसाक के पीछे वो लोग शायद नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ही हम लोग गलत थे क्योंकि लिवरपूल को अगर टेक्निकली देखा जाए तो लिवरपूल को दो स्ट्राइकिंग ऑप्शंस की जरूरत तो है, क्योंकि सभी को मालूम है अबाउट द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट विद डियोगो जोटा और उसके बाद डार्विन न्यूनेस को भी लिवरपूल बेच रहे हैं और पक्का डार्विन न्यूनेस इस ट्रांसफर विंडो में चला जाएगा। तो कायदे में अगर देखा जाए तो लिवरपूल को दो स्ट्राइकर्स चाहिए था, जिसमें से एक साइनिंग वो ऑलरेडी कर चुके हैं विच इज हुगो इकितिके। और हुगो इकितिके की साइनिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि न्यूकैसल यूनाइटेड के लिए अलेक्जेंडर इसाक और नहीं खेलना चाहते हैं। वो बंदा प्री सीजन में भी नहीं ज्वाइन किया है टीम को और उसी के साथ ही पुट अ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, मतलब ऑफिशियल ट्रांसफर रिक्वेस्ट तो नहीं है, लेकिन उसने क्लब को कह दिया कि ही इज लुकिंग फॉर न्यू ऑप्शंस और वो न्यूकैसल यूनाइटेड में कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। उसके थोड़ी देर बाद डेविड ऑनस्टीन, फैब्रिजियो, ये सारे क्रेडिबल सोर्सेस ये चीज को कंफर्म कर देते हैं कि लिवरपूल आर करेंटली गोइंग आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैं ये चीज कह रहा था कि चारों तरफ डर का माहौल है, क्योंकि अलेक्जेंडर इसाक अगर लिवरपूल में चले जाते हैं तो मेरे ख्याल से इट इज काइंड ऑफ अ गेम ओवर फॉर एवरी अदर क्लब्स, क्योंकि लिवरपूल जैसे एक टीम में, जिस टीम में पहले से ही बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि लास्ट सीजन में लिवरपूल वेर द चैंपियंस ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद लिवरपूल अगर ऐसे एडिशंस करने लगे अपनी टीम में जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी फ्लोरियन वर्ड्स, फ्रिंगपोंग, उसी के साथ करकेस, ये सारे साइनिंग्स तो वो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद वो लोग हुगो इकितिके को भी लेके आए हैं और इसी के साथ अगर अलेक्जेंडर इसाक को भी वो लोग लेके आते हैं और मेरे ख्याल से ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले बहुत सारे आउटगोइंग्स भी हम लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉम लिवरपूल, जिसमें से आपका लुइस डियास होगा, जिसमें से आपका डार्विन न्यूनेस होगा, क्वांसा ऑलरेडी चला गया है, तो वो लोग एक बैकअप सेंटर बैक के पीछे भी जाएंगे। तो अगर सेंटर बैक भी वो लोग लेके आते हैं इन द लाइक्स ऑफ मार्क गेही, ऐसे अगर कोई प्लेयर वो लोग लेके आते हैं और उसी के साथ लेट्स नॉट फॉरगेट कि लुइस डियास जाने के बाद क्या लिवरपूल सोलली कोडी गक्पो के ऊपर वो लोग डिपेंड करेंगे एज ए लेफ्ट विंगर? मुझे नहीं लगता वो लोग करेंगे। हो सकता है कि वो लोग फिर से रॉड्रिगो के पीछे भी जाए, मतलब लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा ऑलरेडी लिवरपूल खर्चा कर चुके हैं ये ट्रांसफर विंडो में। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट लिवरपूल पिछले बहुत सारे ट्रांसफर विंडो में
कोई ज़्यादा पैसा नहीं खर्चे थे, तो उनके पास पैसा तो है, पीएसआर को लेके भी कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि विदाउट सेलिंग अ सिंगल प्लेयर वो लोग अभी इस मोमेंट ऑफ टाइम में वो लोग और 120 मिलियन पाउंड्स के आसपास पैसा खर्च कर सकते हैं विदाउट ब्रीचिंग द पीएसआर। तो अगर वो लोग इसके ऊपर प्लेयर्स को भी बेचने लगे, लाइक डार्विन नूनेस, लाइक लुइस डियास, लाइक हार्वे एलियट, तो मेरे ख्याल से वो लोग और 2-3 प्लेयर्स साइन कर सकते हैं, जिसमें से एक आपका हो सकता है अलेक्जेंडर इसाक, दूसरा आपका हो सकता है मार्क गेही, और तीसरा अगर रॉड्रिगो वो लोग कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से इट इज गेम ओवर, इट इज डेफिनेटली गेम ओवर फॉर ईच एंड एवरी अदर इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम। लास्ट सीजन में वो लोग ऑलरेडी 20 टाइटल जीत चुके हैं, और इस सीजन में अगर 21st टाइटल भी उन लोगों को मिल जाता है तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली आई विल बी वेरी वेरी गटेड, आई विल फील डिवास्टेटेड। लेकिन ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन चीजें कुछ उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब लिवरपूल अगर ये टीम असेंबल कर लेते हैं जहां पे अलेक्जेंडर इसाक भी है, उसी के साथ एक सेंटर बैक भी वो लोग लेके आते हैं, और उसके साथ अगर रॉड्रिगो जैसा कोई विंगर आ जाता है उनके टीम में, तो मेरे ख्याल से वो लोग सिर्फ इंग्लिश प्रीमियर लीग को ही डोमिनेट नहीं करेंगे, वो लोग चैंपियंस लीग को भी, मतलब यूरोपियन फुटबॉल को भी डोमिनेट करेंगे, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी होगा और उनके पास वो ऑप्शंस होंगे, वो क्वालिटी ऑप्शंस होंगे बेंच पे, जहां पे वो लोग प्लेयर्स को रोटेट अगर करते हैं फिर भी उनका जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा गेम में, जो गेम की क्वालिटी होगा, वो कभी स्लिप अप नहीं होगा। तो ये अगर लिवरपूल कर लेते हैं, और इसके साथ आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखना होगा कि जितने भी सारे प्लेयर्स अभी इस ट्रांसफर विंडो में लिवरपूल खरीद चुके हैं या फिर खरीदने वाले हैं, वो सारे प्लेयर्स यंग प्लेयर्स हैं। इसका मतलब कि मोहम्मद साला जब लिवरपूल में नहीं रहेंगे, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मोहम्मद साला लिवरपूल को और 2 साल देते हैं, उसके बाद अगर मोहम्मद साला नहीं भी रहते हैं, तो पोस्ट मोहम्मद साला अगर लिवरपूल अपने आप को इसी लेवल पे देखना चाहते हैं और अपने आप को उसी लेवल में मेंटेन करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको पोस्ट मोहम्मद साला एक प्लान करना होगा, और वही प्लानिंग वो लोग करके इस ट्रांसफर मार्केट में उतरे थे, और वही इस चीज़ को वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इसी ट्रांसफर विंडो में। और अगर ये जितने भी सारे साइनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं जो अभी तक नहीं हुआ है, वो अगर हो जाते हैं एक के बाद एक, तो मेरे ख्याल से दिस विल बी द मोस्ट आइकॉनिक ट्रांसफर इन इंग्लिश प्रीमियर लीग हिस्ट्री। मुझे याद नहीं है कि लास्ट टाइम कब मैं किसी क्लब को ऐसे क्वालिटी साइनिंग्स, इतना ज़्यादा पैसा एक ही ट्रांसफर विंडो में खर्चा करते हुए देखा हूं, जहां पे एक के बाद एक क्वालिटी एडिशन वो लोग करते हैं अपने स्क्वाड में। मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट कि चेल्सी भी 1 बिलियन के ऊपर पैसा खर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसे क्वालिटी एडिशंस उन्होंने नहीं खरीदा था इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लास्ट सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन होने के बाद इस सीजन में जो क्वालिटी के प्लेयर्स लिवरपूल खरीद रहे हैं, इट इज ट्रूली ट्रूली आउटस्टैंडिंग। मतलब लिवरपूल के फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, और वो लोग बहुत खुश भी होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि मैनेजर को एफएसजी सही तरीके से बैक कर रहा है, और इसको कहते हैं प्रॉपर बैकिंग। मतलब एफएसजी के पास पैसा तो था, पहले भी था, लेकिन वो लोग दे वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, दे वेटेड फॉर द राइट टाइम, और इस विंडो में आके वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं इन द ट्रांसफर मार्केट। अगर अलेक्जेंडर इसाक, रॉड्रिगो, मार्क गेही ऐसे साइनिंग्स वो लोग कर लेते हैं इन द रिमेनिंग डेज ऑफ द ट्रांसफर विंडो, तो मेरे ख्याल से दिस ट्रांसफर विंडो विल बी मार्क्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रांसफर विंडोज इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इंग्लिश प्रीमियर लीग टीम। कुछ इस तरीके की चीज़ें हम लोग विटनेस करने वाले हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर इसाक जैसा लग रहा है, रिपोर्ट्स जैसे आ रहे हैं, एक बात तो है कि दूसरे जितने भी सारे क्लब्स हैं लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड या फिर दूसरे क्लब्स जिनको एक प्रॉपर स्ट्राइकर की ज़रूरत है, वो लोग अलेक्जेंडर इसाक के लिए नहीं जा सकते। ऐसे बहुत सारे क्लब्स के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिनके पास ज़रूरत तो है एक नंबर 9 का, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है टू गो आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक। तो इसीलिए बहुत गिने चुने क्लब्स अभी हैं मार्केट में जो अलेक्जेंडर इसाक को अफोर्ड कर सकते हैं। एक हो सकता है आपका सऊदी प्रो लीग का कोई क्लब, एक हो सकता है अगर रियल मैड्रिड रॉड्रिगो एंड विनीशियस ये दोनों को जाने देते हैं, तो इन दैट केस रियल मैड्रिड कैन गो आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक। और दूसरी तरफ
चेल्सी भी है, क्योंकि चेल्सी के पास भी पैसा है, लेकिन चेल्सी ऑलरेडी लियाम डिलाप एंड युआओ पेड्रो को खरीद चुके हैं, तो चेल्सी आर नॉट इन द मिक्स। और फैब्रिजियो इस चीज़ को क्लियर कर भी दिया है कि चेल्सी आर नॉट गोइंग आफ्टर अलेक्जेंडर इसाक। तो बचता है ओनली लिवरपूल। और एक चीज़ आप लोगों को समझना होगा कि कोई प्लेयर जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट जब डालता है उससे पहले उसके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहता है, वो गारंटी होता है उसके पास, उसी के बाद ही कोई प्लेयर जाके ट्रांसफर रिक्वेस्ट डालता है। तो अलेक्जेंडर इसाक के सामने लिवरपूल से ऑफर तो है, और इसीलिए ही अलेक्जेंडर इसाक न्यूकासल को एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट, मतलब ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि उसको छोड़ना होगा, क्योंकि ही विल लाइक टू गो एल्सवेयर। और वो क्लब मेरे ख्याल से और कोई नहीं, लिवरपूल ही है। मतलब 120 मिलियन 130 मिलियन जो भी प्राइस हो, लिवरपूल खरीद लेंगे अलेक्जेंडर इसाक को। उसके बाद वो लोग लुइस डियास को बेचेंगे, उसके बाद वो लोग डार्विन नूनेस को बेचेंगे, और उसके बाद देखना होगा कि वो लोग क्या मार्क गेही के पीछे जाते हैं या फिर कोई दूसरे डिफेंडर के पीछे जाते हैं, और लेफ्ट विंग के लिए क्या वो लोग सच में रॉड्रिगो के पीछे जाते हैं। लेकिन अगर एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो ऐसे अगर साइनिंग लिवरपूल करते हैं तो मेरे ख्याल से दैट कैन बी एंथनी गॉर्डन, जिसकी चांसेस एकदम से नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन कम है। मुझे लगता है कि लिवरपूल कैन गो आफ्टर रॉड्रिगो, क्योंकि वो लोग वही इंटेंट अभी शो कर रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में। मतलब इससे पहले भी जैसे कि मैं कह रहा था, एफएसजी के पास पैसा भर के है, लेकिन वो लोग ये इंटेंट कभी शो नहीं किए थे इन द टाइम ऑफ यर्गन क्लॉप। तो आर्ने स्लॉट, जिनको लिटरली लास्ट सीजन में एक ही साइनिंग मिला था इन द फॉर्म ऑफ फेडेरिको किएसा, लेकिन फिर भी आर्ने स्लॉट वोन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो उसके बाद आर्ने स्लॉट को वो बैकिंग करना चाहिए, ही डिजर्व्स दैट बैकिंग। और एफएसजी अभी उस अपॉर्चुनिटी में पाउंस कर रहे हैं। एफएसजी आर्ने स्लॉट को प्रॉपर तरीके से बैकिंग कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग अ स्टेटमेंट इन द फुटबॉलिंग वर्ल्ड कि हम लोग ऐसे प्लेयर्स ला सकते हैं, ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ला सकते हैं, हम लोग ऐसे साइनिंग्स कर सकते हैं जो किसी ने नहीं सोचा था, एंड हम लोग हर वो लेवल पे compete कर सकते हैं विथ ऑल आउट अटैक। और वही चीज़ लिवरपूल कर रहे हैं। मतलब अलेक्जेंडर इसाक एक ऐसे साइनिंग है जो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाली जो हम लोग बात करते हैं, वैसे टाइप की साइनिंग है अलेक्जेंडर इसाक। मतलब हर क्लब के पास ऐसे मौका बार बार नहीं आता, और वो मौका अभी लिवरपूल के पास है। तो एक टाइम पे जब मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट करता था इंग्लिश फुटबॉल को, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे साइनिंग्स वगैरह करते थे, और अभी लिवरपूल डोमिनेट कर रहा है इंग्लिश फुटबॉल को, और अभी लिवरपूल ऐसे साइनिंग्स करते हैं विच shows their intent, which shows their mentality, which shows कि they want to win everything going forward in this season। मतलब चैंपियंस लीग भी वो लोग जीतना चाहेंगे, वो लोग इंग्लिश प्रीमियर लीग भी जीतना चाहेंगे, वो लोग ट्रेबल कंप्लीट करना चाहेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसीलिए लिवरपूल अगर अलेक्जेंडर इसाक को खरीद लेते तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी 70-80% गेम ओवर तो हो ही जाता है। बाकी जितने भी सारे क्लब्स हैं compete कर रहे हैं इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, और इसके बाद अगर सेंटर बैक भी आ जाता है तो मेरे ख्याल से गेम ओवर तो हो गया। और उसके बाद अगर रॉड्रिगो भी आ जाता है तो मेरे ख्याल से लिवरपूल चैंपियंस लीग के लिए भी वन ऑफ द फेवरेट्स हो जाएंगे। सच में अलेक्जेंडर इसाक को खरीदने के बाद भी लिवरपूल रॉड्रिगो जैसे प्लेयर के पीछे और एक सेंटर बैक के पीछे जा सकते हैं, वही देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ आप लोगों को क्या लगता है कि लिवरपूल में अगर अलेक्जेंडर इसाक आ जाता है तो क्या मैटर खत्म हो जाता है बाकी दूसरे क्लब्स के लिए? तो वो भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं न्यूकासल यूनाइटेड को लेके। तो कल जब न्यूज़ आ रहे थे अबाउट अलेक्जेंडर इसाक लिविंग न्यूकासल और लिवरपूल जा रहे हैं अलेक्जेंडर इसाक के पीछे, उसके कुछ देर बाद डेविड ऑनस्टीन का और एक रिपोर्ट आ जाता है कि न्यूकासल आर करेंटली कॉन्सिडरिंग गोइंग आफ्टर बेंजामिन शेस्को, जो कि मेरे ख्याल से एक डोमिनो इफेक्ट का रिजल्ट है और जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि न्यूकासल के पास पैसा तो होगा। वो लोग विसा के पीछे जा रहे थे, लेकिन विसा के लिए वो लोग 25 मिलियन तक देने के लिए राजी थे, जो मेरे ख्याल से ब्रेंटफोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। तो अभी अगर अलेक्जेंडर इसाक को बेचते हैं न्यूकासल, उसके बाद उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो दे कैन इजिली गो आफ्टर बेंजामिन शेस्को एंड यूएन विसा। अगर ये दो साइनिंग न्यूकासल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से उन लोगों का अटैक फिर से
ठीक ठाक हो जाएगा। और इट एक्चुअली मेक सेंस क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वो पैसा नहीं है। और कुछ दिन पहले ही डेविड ऑस्टिन ये चीज़ कह चुके हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड बेंजामिन शेस्को के लिए इंटरेस्टेड तो है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आर हाईली अनलाइकली टू गो आफ्टर बेंजामिन शेस्को। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे विल गेट देयर मैन, और उसी के साथ वो लोग ब्रेंटफोर्ड से यूएन विसा को भी लेके आ सकते हैं। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दिस डील्स विल टेक, या फिर क्या यहाँ पर और कोई ट्विस्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा, लाइक कि लेप्जिग बेंजामिन शेस्को को न्यूकैसल में नहीं बेचना चाहते हैं या फिर बेंजामिन शेस्को न्यूकैसल में नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन क्या अराइज हो सकता है, वही अभी देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। तो ट्रांसफर मार्केट में ये सारे मूवमेंट्स जब चल रहा था उसी बीच मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी कुछ कुछ अपडेट्स निकल के आता है। फैब्रिजियो इस चीज का कंफर्म करते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक्चुअली हेल्ड टॉक्स विथ एस्टन विला रिगार्डिंग ऑली वाटकिंस एंड एमी मार्टिनेज मूवमेंट। मतलब ऑली वाटकिंस के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड आर रियली इंटरेस्टेड और उसके लिए ही एस्टन विला के साथ वो लोग बातें कर चुके हैं। एंड एस्टन विला क्लियरली सेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो लोग ऑली वाटकिंस को नहीं बेचना चाहते। जी हाँ, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। और उसके बाद एमी मार्टिनेज के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड एक लोन मूव प्रोपोज करते हैं टू एस्टन विला और एस्टन विला इस डील को भी ना कर देते हैं। तो अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली कंसीडरिंग सेन लेमंस फ्रॉम रॉयल एंट्रिप, जिसको लेके मैं ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में बातें कर चुका हूं। तो ये गोलकीपर को अगर हम लोग लाते हैं तो वो एक बैकअप गोलकीपर ही होगा और उसी के साथ आंद्रे ओनाना को वो अच्छा खासा कंपटीशन भी दे सकता है। और इसी के साथ अभी यही देखने वाली बात हुई कि ऑली वाटकिंस के लिए क्या हम लोग फिर से जाएंगे एस्टन विला के पास, क्योंकि ऑली वाटकिंस जैसे एक प्रीमियर लीग प्रूवन स्ट्राइकर तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। तो अभी अगर ऑली वाटकिंस जैसे प्लेयर्स के पीछे हम लोग जाते हैं तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए होगा, मतलब मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैक्सिमम 40 to 45 मिलियंस, इससे ऊपर हम लोग को नहीं जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ऑली वाटकिंस आपको 2 से 2.5 साल से ज़्यादा तो नहीं देगा और उसके बाद रीसेल वैल्यू भी नहीं रहेगा उसका। तो इसीलिए एस्टन विला अगर 60 मिलियन के आसपास कुछ डिमांड कर रहे हैं, जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, सभी टियर 3 टियर 4 सोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी अगर 60 के आसपास वो लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ऑली वाटकिंस को। इन दैट केस हम लोग को शायद जर्जी एंड हॉयलैंड के साथ ही कंटिन्यू करना होगा इस सीजन में। अगर हम लोग करते हैं तो मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग टॉप 4 के लिए अगले सीजन में, मेरा तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम लोग टॉप 6 टॉप 7 या टॉप 8 में आ जाता है तो दैट इज गुड फॉर अस। उसके बाद अगले सीजन में हम लोग वी कैन गो ऑल आउट फॉर अ प्रॉपर नंबर 9 स्ट्राइकर, क्योंकि हॉयलैंड को बेचना भी उतना आसान नहीं है। भले ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि हॉयलैंड को अगर हम लोग बेचते हैं तो वो बंदा चला जाएगा, या फिर अगर हम लोग नहीं बेचते तो ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू compete for this team for his place which is good। लेकिन हॉयलैंड को बेचना भी उतना आसान नहीं है। हम लोगों को गर्नाचो को बेचना होगा। और एस्टन विला से और एक न्यूज आ रहा है कि एस्टन विला आर रियली इंटरेस्टेड इन अलेहांद्रो गर्नाचो। मतलब चेल्सी का भी नाम है लेकिन चेल्सी से कोई मूवमेंट्स हम लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग अलेहांद्रो गर्नाचो, क्योंकि चेल्सी आर करेंटली गोइंग आफ्टर जावी सिमोंस। तो इसीलिए चेल्सी का अलेहांद्रो गर्नाचो के पीछे आना थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि अगर हम लोग गर्नाचो को बेचते हैं एस्टन विला में और उसी के साथ एक सेपरेट डील अगर कर सकते हैं फॉर ऑली वाटकिंस, जहां पे पैसा हम लोग के हिसाब से थोड़ा कम होगा, तो मेरे ख्याल से हम लोग ऑली वाटकिंस को खरीद सकते हैं। तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है और अभी भी मालूम नहीं है कि हम लोग सच में कोई मिडफील्डर के पीछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर मुझे ये भी नहीं मालूम कि हम लोग अगर कैसिमीरो को बेच सकते हैं तो ओनली इन दैट केस हम लोग एक मिडफील्डर के पीछे जाएंगे, और अगर कैसिमीरो रह जाता है तो इन दैट केस क्या हम लोग नहीं जाएंगे कोई मिडफील्डर के पीछे, ये भी किसी को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास फंड्स को लेके इश्यूज तो है। एंड पता है यही फ्रस्ट्रेशंस है सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का कि अलेक्जेंडर इसाक जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम ये जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आया है इन द ट्रांसफर मार्केट, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग का औकात नहीं है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईयर्स आफ्टर ईयर्स ऑफ मिसमैनेजमेंट बाय द ग्लेजर्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड,
उसी का ही नतीजा अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। वी आर स्ट्रगलिंग इन द ट्रांसफर मार्केट, लेकिन फिर भी इस चीज़ का शुक्र हम लोग को मनाना होगा कि हम लोग 2 क्वालिटी साइनिंग्स ऑलरेडी कर चुके हैं विदाउट सेलिंग अ प्लेयर। तो इसीलिए प्लेयर सेल करना अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक हम लोग प्लेयर सेल नहीं कर पाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग फर्दर एडिशन भी कर पाएंगे। हो सकता है कि एक बैकअप गोलकीपर जैसे मैं कह रहा था वो हम लोग साइन कर ले, लेकिन उसके बाद गर्नाचो को अगर हम लोग बेच पाते हैं, एंटनी को अगर हम लोग बेच पाते हैं, सैंचो को अगर हम लोग बेच पाते हैं, तभी जाके कुछ बात बनेगा इन द ट्रांसफर मार्केट। नहीं तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा है सामने हम लोग के लिए। तो ओनली टाइम विल टेल हाउ लॉन्ग दीज थिंग्स विल टेक, और क्या अभी हम लोग फिर से एस्टन विला के पास जाएंगे ऑली वॉटकिंस के लिए, या फिर एस्टन विला के आएंगे सच में अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो ये सारे टॉपिक को लेके, ये सारे ट्रांसफर्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।